बताना चाहेंगे, हमारे सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम सर को विषय में नहीं जानते थे, बचपन से ही हम जानते हैं, लेकिन जब मैट्रिक पास किए, अपने जॉब में चले गए, उसके बाद में हम सर से मिले। सर बोले कि प्यारे जी, हम आपके विषय में बहुत अधिक जानते हैं, प्रचार प्रसार को लेकर बच्चे को बहुत अच्छी आप बता देते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा देते हैं। इस बीच में हम सर से हम जुड़े और सर हमको एक ही चीज़ बताए, कोई भी बच्चा मेरे पास आए उसको सिलेक्शन होना अनिवार्य है, अगर नहीं होती है तो 50% बच्चों का जो फ़ी होती है ना, माफ़ कर देंगे। तो हमें इस चीज़ को सुनकर हमें बहुत अच्छी से, यानी कि अंदर ही में बहुत भावना यानी कि मजबूत हो गई कि चलिए सर को साथ देनी चाहिए। अगर मेरे माहौल का, मेरे बस्ती का अगर कोई भी बच्चे अगर जॉब में अगर जाते हैं ना, तो हमें खुशी होती है। और ये 5 बच्चे जब गए हैं ना, तो हमें इतनी खुशी हो रही है। इस बीच में हम बच्चों को बीच में एक शेरो शायरी के माध्यम से हम चलते हैं। जैसे बच्चे के हम बीच में हम कहेंगे, जैसे लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और नाम कमाओ तो ऐसा कमाओ कि कोई देखने पे मजबूर हो जाए। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ 26 जावेद के साथ। अभी मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी घोड़ासहन में आए हुए हैं। यहाँ पे 5 लड़के का एक साथ आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एक पैरा कमांडो भी है। चलिए इन लोगों की सिलेक्शन में क्या राज है, इन लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले एनटीवी न्यूज़ 26। मेरा नाम मधुरंजन कुमार, घर अठमुहान। मैं लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं। इसका संचालन दुर्गेश सर। किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा पैरा कमांडो। चलिए और लोग भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोनू कुमार। किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ? इंडियन आर्मी में जीडी। लोग कहता है सर बिहार में जॉब नहीं है और बिना पैसा का जॉब नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? मेहनत पर सब कुछ है जी जी, मेहनत करने से सब कुछ है। सब कुछ है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पियासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर मत बे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और कौन है? जी आप हैं। किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है? टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल में। आर्मी टेक्निकल में। आपके एकेडमी से आपको क्या क्या योगदान मिला, थोड़ा टिप्पणी में बताइए। योगदान तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण योगदान है कि मतलब सुबह शाम दोनों टाइम फिजिकल करने, और दुर्गेश सर का इतना मतलब कि मारते भी फील्ड में थे और सब कुछ कराते थे, फिजिकल उजकल मतलब पढ़ाई भी है, सब कराते थे। यानी कि उनका जिस प्रकार से गाइडलाइन हो उस तरह से किए, और आप लोगों का आज सिलेक्शन हुआ और आज आप लोगों ने ट्रेनिंग के लिए यहाँ से विदाई भी हो रहे हैं। जी, मतलब सर का गाइडलाइन बहुत अच्छा है। मतलब सर के मतलब कहने पर चलिएगा तो आपका एक दिन सिलेक्शन होना ही पक्का है। तो क्या कहिएगा और लड़कों के, और लड़कों को अपने एकेडमी के बारे में? और लड़कों के बारे में कहना चाहते हैं कि मतलब जो मतलब तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें, और अपना मतलब सर का मतलब ध्यान पूर्वक मतलब गाइडलाइन पालन करें। सुनते हैं कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी आपको जॉब का गारंटी देती है, और ये भी गारंटी देती है कि अगर आपका जॉब नहीं मिला तो 50% पैसा भी वापस करते हैं सर। हाँ, ये सर ऐसा बात है क्या? हाँ, ऐसा बात है सर, पूरा मतलब लिख के देते हैं, लिख कर देते हैं। हाँ, शायद वो कागज भी वगैरह मानी हाँ, स्टूडेंट के बीच बनाते हैं। हाँ, देते हैं। ऐसा ही बात है ना? हाँ, ऐसा बात सर है। से हम पूछ सकते हैं कि आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। मैं दुर्गेश कुमार, डायरेक्टर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का। आज बहुत खुशी का माहौल है कि मेरे संस्थान से, मेरे एकेडमी से 5 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया आर्मी में, जो परसों यहाँ से निकलेंगे ट्रेनिंग के लिए। कुछ लोगों का ट्रेनिंग हैदराबाद में है, कुछ लोगों का बेंगलोर में है, और कुछ लोगों का मध्य प्रदेश में है। तो बहुत ही इनके उज्जवल भविष्य के शुभकामनाओं के साथ हम लोग इनका सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। आज एक अपने क्षेत्र में झांकी भी निकलेगा, ताकि जो इनके आस पड़ोस वाले हैं और भी जो लोग हैं उनको दिखे यहाँ पे कि घोड़ासहन में रह के भी तैयारी किया जा सकता है, और घोड़ासहन में रह कर के भी नौकरी लिया जा सकता है, अगर सही गाइडलाइंस आपके पास है तो। सर आपके यहाँ से गारंटी भी मिलता है जॉब का? जी डेफिनेटली, मेरे यहाँ से हम गारंटी के साथ यहाँ पे तैयारी करवाते हैं कि आप आइए मेरे पास, हमसे जुड़िए। अगर आपका सिलेक्शन उम्र रहते अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो जो भी पैसा आप मेरे पास जमा किए हैं उसका 50% हम आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में हम लिख करके देते हैं। सर आपके यहाँ से 5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और 2 से 3 दिन में उन लोगों ने ट्रेनिंग के लिए भी जाएंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, कभी भी आज का जो समय है ना, कंपटीशन का समय है जी। आज अगर 10,000 5,000 वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जी। तो कंपटीशन खुद से ही एक ऐसा शब्द है जो बयान करता है कि आपको एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा रहेगी। अगर आप
आप उससे ज़्यादा मेहनत कर दिए तो आप आगे निकल जाइएगा। तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ले करके जाएगा, 100% ले करके जाएगा। आज के समय में कोई भी सीट हो, कोई भी नौकरी किसी का बपौती नहीं है, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा। सर आपने ये है कि जैसे जॉब आपकी भी लगी हुई थी, जी, उस जी। बीच में आपको तो इसके बाद में भी कोई ऐसा जॉब कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा क्यों हुआ कि अब बच्चों के बीच में इतना जागरूकता आप देना पसंद कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे हम लोग का रिटायरमेंट जब होता है नेवी के साथ, तो वहाँ से हमारे पास 12 या 15 जॉब का ऑफर होता है। इनकम टैक्स में एज ए इंस्पेक्टर या स्टेट पुलिस में एज ए इंस्पेक्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में शुरू से कहीं ना कहीं ऐसा था कि हमने अपने ज़िंदगी का 15 साल देश के लिए दिया है, अभी जो बाकी का जो समय हमको अपने समाज के लिए देना है। जैसे हम इनिशियल स्टेज में जब हम इंटर किए, उसके बाद मोतिहारी या अपने क्षेत्र में कोई ऐसा संस्थान नहीं था जो हमको तैयारी करा सके कंपटीशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से। तो रिटायरमेंट के बाद हमको ऐसा लगा कि हमको यहाँ पे घोड़ासहर में इस तरह का संस्थान स्टार्ट करना है, शुरू करना है, जहाँ पे जो गरीब से गरीब बच्चा है रह करके मेरे यहाँ तैयारी कर सके। मान लीजिए जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा है वो पटना चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जिसका 80% 90% बिहार बोर्ड से आ रहा है, और वो इंटर करने के बाद गार्जियन के पास उतना क्षमता तो नहीं है कि 10,000 रुपया दे करके उसको पटना भेजेगा, जी जी। दिल्ली भेजेगा, तो वैसे लोगों का ज़िंदगी तो ख़त्म। वो या तो दिल्ली में जाके काम करेगा, नहीं तो हरियाणा या पंजाब कहीं पे कमाएगा। तो वो चीज़ मुझे खींच करके लाया वापस यहाँ, वापस अपने जन्मभूमि पे, अपने स्थल पे, कि हम यहाँ पे कुछ एकेडमी स्टार्ट करें जहाँ गरीब से गरीब बच्चा हो जो बाहर नहीं निकल सकता है। जो हमारे संस्थान की जो एकेडमी की जो छात्राएं हैं, जो आज के डेट में अपना समाज ऐसा है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देता है, तो ऐसे स्थिति में जो अपने यहाँ की लड़की है वो दिल्ली या पटना जा कर के तैयारी नहीं कर पाएगी। तो कम से कम उनके लिए एक रास्ता है, एक सोर्स है कि यहाँ पे आकर के तैयारी कीजिए और डेफिनेटली हम सिलेक्शन देंगे, गारंटी के साथ। सबसे पहले सभी भाइयों को जय हिंद। मेरा नाम राहुल कुमार। मैं इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, क्लास बाई क्लास हर शिक्षक आते हैं। मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, और जीके का अलग, रीजनिंग का अलग, मतलब क्लास बाई क्लास टीचर रखे हुए हैं सर। जी यही कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है, जो बच्चा दूर के जो आने जाने में जो कठिनाई हो रही है, तो हॉस्टल की भी व्यवस्था है। इसमें आके रह सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और रनिंग के लिए सुबह 4:30 में जग कर जा सकते हैं। मेरा कहना है राहुल जी, आप माने कि कब तक, यानी कि फिर ये 5 बच्चे जब यहाँ से निकले हैं अपने जॉब के लिए, आप कब तक ही इस जॉब को पान लेना पसंद करते हैं आप? देखिए, थोड़ी थोड़ी से हम रह जाते हैं, फिर हौसला बुलंद है कि सर का गाइडलाइन अच्छी तरह से मिलती रहती है। ऐसे अगले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में होकर गारंटी होगा, मेरा भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड से प्रार्थना करते हैं से इन लोगों का जो सपना है बहुत जल्द पूरा हो। और लोग भी हैं यहाँ पे, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा सर? सभी भाइयों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मेरा घर बड़वा कल्ला हुआ। हम सर के यहाँ 6 मंथ से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो तैयारी की जाती है और कराई जाती है बच्चों का, सबसे बेहतर से बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाई भी हो जाएगा, अदर टीचर जैसे सब्जेक्ट वाइज टीचर भी आपको आएंगे पढ़ाने के लिए। उसके बाद पढ़ाने के बावजूद अब बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे, कि कैसे आपको फिजिकल करना है, और फिजिकल में आपको तरह तरह से गाइडलाइन भी दिया जाएगा। जैसे कमज़ोर से भी कमज़ोर छात्र अगर वो पढ़ने में कमज़ोर हो, तो यहाँ पे आने के बाद उनकी पढ़ाई भी मजबूत हो जाएगी। और जो छात्र शरीर से भी कमज़ोर हो, यहाँ पे आने के बाद उनका शरीर भी उस लायक बन जाएगा कि वह फिजिकल में आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ लोग भी हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। सबसे पहले NTV News 26 में आप लोगों की स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम गुड्डी प्रजापति, हम इसी एकेडमी में पढ़ते हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC GD। SSC GD। आपके यहाँ से SSC GD आर्मी में और एक पारा कमांडो में 5 लड़के का सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को क्या कहिएगा? बहुत अच्छे से उन लोग मेहनत किए, मन लगा कर, और सर भी बहुत अच्छे से जोश जुनून जगा कर कराते, इसीलिए उनका हुआ जो मेहनत करते हैं। और आप लोग कब तक उम्मीद रखते हैं से हम लोग भी वर्दी पहन लें और देश की सेवा में लग जाएं? सर इतना मोटिवेट करते हैं और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि लगता है कि 2024 तक हम लोग भी 2024 तक सिलेक्शन ले लेंगे, हो जाएगा। क्या कहिएगा जो सिलेक्शन हुआ है आपके एकेडमी से 5 लड़कों का? जय हिंद। उन लोगों का मतलब बहुत इतना न सर, इतना गाइडलाइन अच्छी करते थे, मतलब सुबह में शाम में इतना ग्राउंड में उन लोग को मारते थे कि जिससे मतलब उन लोगों यानी कि वो अपने तरफ से जिस तरह भी हो उनको गाइड देने जैसे सर का गाइडलाइन था ना, उसी तरह मतलब उन लोग का जोश जुनून बहुत था। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं बिहार पुलिस के करता हूँ। बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा चलता है। उसके आगे देखा जाएगा।
अभी मतलब हम लोग तो देखा नहीं जाएगा कर इसका सकते मतलब है से आप भी नहीं, हम लोग corruption नहीं कर कीजिएगा सकते नहीं कर कीजिएगा सकते। ये आप अपने नहीं हौसले पे ज़्यादा ध्यान जी। दीजिए ना कि अपने हौसले से चलिए। हम लोग करेंगे तो आने वाला पीढ़ी और कौन ईमानदारी करेगा? पूर्वक काम करेंगे। चलिए आप देख रहे थे NTV News 26 कैमरी जावेद के साथ। जय हिंद।